लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ खरीदने आया है, कुछ बेचने आया है, चुनाव लड़ने आया है या किसी को लड़ाने आया है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप जहां भी रहे, जिस भी संगठन में रहे, सिर्फ सोच बदले। सोच बदलने से देश बदल सकता है। कोई भगत सिंह के साथ था, कोई नेताजी के साथ था, कोई गांधी जी के साथ था, लेकिन मकसद एक ही था। जब जब लोग एक मकसद हुए हैं, व्यवस्थाएं बदली है और आगे भी बदलेंगी। हर धर्म जाति के लोग अच्छे होते हैं और बुरे लोग भी हर धर्म जाति में पैदा होते हैं, लेकिन बुरे लोगों को किसी धर्म जाति से जोड़ के देखना, ये हमारी मानसिक विकलांगता है। ये मानसिक विकलांगता है। जो बुरा व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का नहीं है, वो किसी धर्म का सगा नहीं है। और इंसान को इंसान से बांटने वाले लोग भी किसी धर्म के सगे नहीं है। आप सोचते हैं हमारी बात करने वाला वो हमारा सगा नहीं। आप सर्वे करके देख लीजिए इस देश में जिन्होंने जाति धर्म के आधार पे इंसान को इंसान से बांटा, वो माला माल होते चले गए, और जिनको बांटा वो पधार बेहाल कंगाल होते चले गए। ये भारत का संविधान आज भी उन्हीं लोगों के हाथ में है जिनके बुजुर्गों के हाथ का संविधान हुआ करता था। आज यदि ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य अगर बेहाल है, अगर वो लैट्रिन साफ करने के लिए मजबूर है, अगर वो झाड़ू लगाने के लिए मजबूर है, तो उसमें उन्हीं का दोष है जिनके हाथों में संविधान है। और उन्हीं के चाचा ताऊ, मामा फूफा, उन्हीं के बिरादरी, उन्हीं के धर्म के लोगों के हाथ में संविधान है। तब संविधान जो इक्वलिटी की बात करता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। अगर समानता चीज होती तो गरीबों के पत्तों के हाथ में कटोरा ना दिया होता। इन नेताजी का बच्चा अच्छी शिक्षा लेता है और जिनके बल पे वोट चुनकर, वोट पाकर संसद में जाता है, उन्हीं के बच्चों के लिए हाथ में कटोरा दे देता है। जब देश एक है, आधार कार्ड एक है, अमीर गरीब रिपोर्ट की कीमत एक है, तो फिर अलग अलग नीतियां क्यों? जब अमीर गरीब एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, नेताजी का, अधिकारी का, व्यापारी का, किसान का, मजदूर का, हर धर्म जाति के लोग एक ही स्कूल में जाते थे, तो गरीब के लोग भी पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सत्ता के लालची लोगों को जब इस बात का पता चला कि अगर ये लोग जिनका शोषण करते हुए आए, अगर ये लोग इसी तरह पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, तो एक दिन हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो उन्होंने शिक्षा में धंधा किया, अमीर के स्कूल अलग और गरीब के स्कूल अलग। जब हमारे देश का संविधान अफसर की समता की वकालत करता है, यानी कि अफसर की समता होनी चाहिए, जो अमीर को अफसर है वो गरीब को भी होना चाहिए, तो फिर ये भेदभाव क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? जब जब जनता जागती है, जनता को कोई जगाता है, कभी कभी इस देश के लोगों को धर्म के नाम पे षड्यंत्र करके लड़ाया जाता है। धर्म की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे, प्रांत की बात करेंगे और जनता को बांटेंगे, लेकिन बराबरी की बात नहीं होगी। जबकि हमारे देश का संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की वकालत करता है, यानी कि देश के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। अगर ये वोट की बराबरी नहीं होती तो आपके पैर पकड़ने आपके मोहल्ले में कोई नहीं आया। ये वोट की कीमत है। अगर आज आपसे वोट छीन लिया जाता है,
खत्म कर दिया जाता है तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ये न्याय मिला तो आपको आगे बढ़ने का भी अवसर मिला। हमारे देश का संविधान विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि 5 तरह की आजादी देता है। अगर ये बोलने की आजादी न होती तो किसान आंदोलन सक्सेस नहीं होता। अगर बोलने की आजादी नहीं होती तो भारत नगर को तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को वापस ना लिया गया होता। अगर बोलने की आजादी नहीं होती तो मेरे जैसा व्यक्ति आज चौराहे पे खड़े रहकर नहीं बोल रहा होता। अगर बोलने की आजादी है तो आप किसी भी संगठन से या व्यक्तिगत आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इंकलाब ला सकते हैं। और हमारे देश का संविधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करता है, यानी कि हम सभी भारत में हैं, हमको बांटा जा रहा है। सोचने वाली बात है, कोई बाहर से नहीं आया। यहीं के लोग तो मुसलमान बने, यहीं के लोग सिख बने, यहीं के लोग ईसाई बने, यानी कि हम एक ही परिवार, एक ही संस्कृति, एक ही सभ्यता के लोग हैं। तो फिर हमें बांटने वाला क्या उसकी लिए वोट है या नहीं है, ये आप लोगों को तय करना है। बहुत लोग मुझे पागल समझते होंगे, अगर पागल समझते हैं तो मैं पागल हूँ। बहुत लोग ये सोचते होंगे इसका कोई लालच है, बिना लालच के मैं भी नहीं आया हूँ, मेरा भी लालच है। जो लालच इस देश में ज्योतिबा फूले कर रहा होगा, जो लालच बाबा साहब अम्बेडकर कर रहा होगा। एक आदमी मुझसे कहने लगा, आपको कोई पगार देता है क्या? हाँ, मुझे लोग पगार देते हैं। अगर पगार नहीं दे रहे होते तो मैं चल नहीं रहा होता। जो लोग देश और समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि देश बदले, जो इंसान का मोहब्बत पसंद लोग हैं, तो ये समझते हैं कि नफरत खत्म हो लोगों के बीच से, वही लोग मुझे चलाने के लिए काम करते हैं। अगर ये लालच है, एक लालच मैं भी रखता हूँ कि अगर मैं जिस दिन मर जाऊं, अगर जिसने मुझे सुना हो कभी भी किसी भी चौराहे पर, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से ताल्लुकात रखता हो, अगर उसे मेरे मरने की खबर लगे तो उसकी भी आंखें नम हो जाए और दिल में दर्द उठे कि हाँ, एक व्यक्ति सच की बात करने वाला हमारे बीच से चला गया। अगर उसकी आंखों में नमी आ जाती है तो मैं समझूंगा कि मैंने जिंदगी को जिया। यहाँ लोग पौवा पी पी के मर जाते हैं, उनसे तो मैं अच्छा ही जीवन जी रहा हूँ। कम से कम मेरा संघर्ष व्यक्तिगत तो नहीं है, कम से कम मेरा संघर्ष सिर्फ परिवार तक तो सीमित नहीं है, कम से कम मेरा संघर्ष समाज तक तो सीमित नहीं है, मेरा संघर्ष किसी प्रांत, धर्म विशेष, जाति विशेष तो सीमित नहीं है। मेरा संघर्ष देश की एकता और अखंडता के लिए है। मेरा संघर्ष समता, स्वतंत्रता और बंधुता न्याय के लिए है। मेरा संघर्ष इस देश के एक स्कूल करने के लिए है। अगर एक क्रांति होगी तो देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो शोषित पीड़ित लोग, वो किसी भी धर्म के हो, उनके बच्चों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ बहुत सारे लोग आए होंगे और आगे भी आएंगे, आपको बहकाने का काम करेंगे। आप बहकना मत। अगर आपको ये, क्योंकि सोचना 75 सालों से आपको लड़ाया जा रहा है और लड़ाने वाले लोग मालामाल हो गए, झोंपड़ों से निकल के कोठियों में, बंगले में पहुंच गए, साइकिल पे चलते थे, बाइक पे चलते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। उनके बच्चे देश विदेश में पढ़ते हैं, उनकी गाड़ियों के मॉडल बढ़ते जा रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उनकी बीवियों के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके बच्चों के खर्चे बढ़ रहे हैं, और जिनके बल पे चुने गए उनके बच्चों के कपड़े और शिक्षा छीन जा रही है, उनसे रोजगार छीन जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी जितनी मेरी बनती है, आपकी भी बनती है। ये नहीं है कि आप मेरे पीछे आइए, नो, आप जहाँ हैं वहीं से आवाज उठाइए, आप एकता की, वहीं से आवाज उठाइए, समता की, बराबरी की, तो देश बदल सकता है।
और लोग सोचते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है, एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। लीबिया में एक आदमी ने मेरी तरह ऐसे चौराहे पे खड़े रहकर कहा, है लोगों, प्रशासन ने उसकी सब्जी पर फेर दी और उसी पे मुकदमा किया, उसी को जेल भेज दिया। तो जेल से बाहर आया तो उसने कहा, है लोगों, मुझको जेल भेजा गया और मेरी सब्जी पर फेर दी गई और मेरा शोषण किया गया। तो इस शोषण के खिलाफ मेरे बस में लड़ना तो नहीं है। तो उसने अपने पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। मैं तो मर रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो जहां से मैं गुजरा हूं वहीं से आप लोग गुजरेंगे। जब ये बात पूरे देश में फैली तो जनता में हाहाकार मच गया और जनता ने वहां के राष्ट्रपति को खींच के मार दिया चौराहे पर। और गद्दाफी बहन की भीख मांग रहा था। आपके सामने ताजा उदाहरण श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या हुआ, जनता जाग गई। अगर हम चाहते हैं जनता जाग जाए, पहले जाग जाए, अगर नहीं जागी तो खूनी क्रांति होगी देश में। अगर खूनी क्रांति हुई, किसी को दुख हो ना हो, लेकिन हमको दुख होगा। हे उमेश, तुम जानते थे, तुम कोशिश कर सकते थे, तुम लोगों को जागरूक कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? और मेरे बच्चे मुझसे सवाल पूछेंगे, डैडी आप तो बहुत जागरूक थे, आपने क्यों शुरुआत नहीं की? तो मैं वैसी बुरी मौत मरूंगा। मेरे सामने क्रांति हो और भाई भाई का खून बहाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस पूरी क्रांति को रोकने का संकल्प लेते हैं कि हम पूरी क्रांति इस देश में नहीं होने देंगे। बदले का देश दो तरीके से बदलता है। या तो संसद में जो लोग बैठे हैं वो बदलते हैं, और वो लोग जब बदलते हैं जब जनता डिमांड करती है तब। क्योंकि यदि जनता के हक की बात नहीं हुई तो अगली बार वो संसद में नहीं पहुंचेंगे, इसलिए उनको बदलना पड़ेगा। दूसरा बदलाव होता है जनता से। जनता इतनी जागरूक हो जाए, आंदोलित हो जाए कि उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में आने लगे, तब बदलाव होता है। अगर 2 अप्रैल को इस देश के बहुजन रोड पे ना उतरे होते तो SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था। अगर भारत नगर के लोग अपनी झोंपड़ी को बचाने के लिए रोड पे उतर कर बुलडोजर के आगे ना पीछे होते तो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं बदलता, वो तोड़ने का फैसला देता। बदलाव हो सकता है। मैं 14 साल से ये काम लगातार कर रहा हूँ और मैं भी वैसी जिंदगी जी रहा हूँ जैसी आप लोग जिंदगी जी रहे हैं। मैं भी संडे बाजार से 20 रुपए 25 रुपए में बनियान और पैंट खरीद के पहनता हूँ। हम परिवार में चाय नहीं बनाते, चाय के पैसे से हम सब्जी बना लेते हैं। मैं दिन में ड्यूटी करता हूँ प्रदीप खान जो फौज खान के बेटे हैं उनके यहाँ पर, लेकिन रात को 2 घंटे निकलता हूँ जगाने के लिए। कोरोना के पहले मैं कोई काम नहीं करता था, सिर्फ यही काम करता था। और इस देश के शोषित पीड़ित लोग, भूखे नंगे लोग मुझे अपने घरों में सुलाते थे, अपने बच्चों के बीच में सुलाया करते थे। जो मेहमान के आने से परहेज करता था वो मुझे हाथ पकड़ के अपने घर ले जाता था। आओ साहब खाना खाइए। और सुबह को निकलता था तो कहते थे साहब पेट्रोल तो खर्च होता होगा बाइक में। हाँ होता तो है भाई। अरे साहब मैं पेट्रोल डलवा देता हूँ। किसी ने मुझे अपने उजड़े कपड़े दे दिए, वही मैंने अपने बच्चों को पहना दिए। किसी बहन बेटी ने कहा भैया नए तो है नहीं, मैं पुराने सूट सलवार दे दूं। मैंने कहा बहन दे दे। तो वैसे पुराने सूट सलवार लेकर मैंने मेरी पत्नी को पहना दिए। और धन्यवाद मेरे परिवार का, उसने कभी भी मुझसे डिमांड नहीं की, ना मेरे बच्चों ने ना मेरी बीवी ने। हर हालत में उन्होंने सफर किया क्योंकि वो जानते हैं कि हम दूसरों से बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो और लोग भी ऐसी जिंदगी जीते हैं, फर्क इतना है वो पेट के बारे में सोचता है, मैं देश के बारे में सोचता हूँ। समस्या जितनी उनकी है समस्या मेरी भी है, मैं समस्याओं का समाधान देखता हूँ और आम आदमी समस्याएं देखता यूँ कहता ना ऐसे कैसे हो जाएगा, ना होने का, एक आदमी के बोलने से कैसे होगा, नहीं होने का, होगा। इतिहास गवाह है, पहले भी हुआ था। शहीद भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे झूले और हंसते हंसते मुस्कुराते हुए गले में फांसी का फंदा पहन लिया। जब उनसे पूछा गया भगत सिंह तुम्हें फांसी का हुक्म है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? भगत सिंह ने कहा मैं नकाब नहीं पहनूंगा, मैं हथकड़ी नहीं पहनूंगा और तीसरी मेरी शर्त यह है कि एक माँ वो जिसने मुझे पैदा किया देश में कुर्बान होने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में एक और माँ से मुलाकात की। जेल में रहते हुए एक माँ ने मेरा कमरा साफ किया, मेरे कपड़े साफ किए और मुझे दवाई गोली भी दी और मेरी लैट्रिन बाथरूम भी उस माँ ने साफ किया। मैं उस माँ के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ अपने आखिरी समय में। एक सफाई कर्मचारी समाज में पैदा हुई महिला के हाथ का खाना खाकर क्या भगत सिंह की फांसी रुक रही थी? नहीं। तो फिर वो क्या मैसेज देना चाहते थे? भगत सिंह का आंदोलन जो था वो इंसान को मोहब्बत के लिए था, बराबरी के लिए था, इक्वलिटी के लिए था और वो ऐसा आंदोलन चाहते थे। और जब उनको फांसी होने वाली थी तो सामने जज खड़ा था, तो जज की ओर बढ़ने लगे तो जज डर गया, 10 कदम पीछे हटा जज, तो जज के पास गए, बोले रुको जज साहब मैं आपको मारूंगा नहीं, मेरे हाथ खुले हुए हैं लेकिन मैं आपको मारूंगा नहीं, क्योंकि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं वही फैसला करता जो आपने किया अपने देश के लिए, और यदि आप मेरी जगह होते तो वही काम करते जो मैंने किया अपने देश के लिए। मैं इसमें आपका दोष नहीं है, ये हालात और परिस्थितियों का दोष है। आप मेरी जगह नहीं खड़े हो और मैं आपकी जगह नहीं खड़ा हूं। आप मुझे गुनहगार देख रहे हो, अगर मेरी जगह खड़े होते तो मुझे गुनहगार नहीं समझते। तो मैं आपको अपने मृत्युदंड से मुक्त करता हूँ। जाइए, जिसने फांसी की सजा दी हो उसके बारे में भी उसको भी माफ करना अपने अंतिम समय में। लेकिन जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं वो क्यों जाति धर्म में पड़ते हैं, ये मेरे चिंतन का विषय है। आखिर किसका दिमाग चलता है जो हमको बरगलाता बहकाता है, और क्यों चलता है? क्या अल्लाह ने, भगवान ने, क्या जो जिसको भी आप मानते हो, हमें दिमाग किस लिए दिया? सिर्फ दूसरों के कहने पर चलने पर? हमने कभी अपनी सोच को लगानी चाहिए? मैं कभी आपके बीच में आता रहूंगा, आप बुलाना चाहेंगे तो मैं दोबारा भी आ जाऊंगा। मैं अंत में एक निवेदन करता हूँ लास्ट में। हो सकता है आपके अलग अलग सोच होगी मुझे देखकर, लेकिन एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मेरे देश के लोगों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है और अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ दिमाग रहता है, और जिसका दिमाग अस्वस्थ है वो अच्छा नहीं सोच सकता, ना अच्छा कर सकता, ना जिंदगी के महत्व को समझ सकता। तो मेरे देश के लोगों, आप मेरा कोई कहना यदि ना माने, अगर आप मेरा कहना ना माने, आप समाज और देश के बारे में नहीं सोच सकते, आप इंसान और मोहब्बत के बारे में यदि नहीं सोच सकते, आपको ये ज्यादा बड़ा काम लगता है, तो कम से कम आप अपने बारे में सोच सकते हैं।
ये शरीर तो आपका है, जिंदगी तो आपको जीनी है और इसका लाभ आपको ही मिलेगा। ऐ मेरे देश के लोगों, अगर आप आज यहाँ पर पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब छोड़ने का यदि संकल्प कर ले तो मुझे खुशी होगी कि मैंने किसी एक व्यक्ति की सोच बदली और मुझे उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि हम एक अच्छे समाज की, अच्छे देश की कल्पना जभी कर सकते हैं जब हम जहर छोड़ सकते हैं। जहर, विचार का जहर भी समाज को मार देता है, इंसान को मार देता है। ये ऊंच नीच का जो जहर है, ये जहर ही तो है, वरना सबकी हवा एक, सबका पानी एक, सबकी धरती एक और सबकी रगों में दौड़ता हुआ भी खून एक। तो फिर जब कुदरत फर्क नहीं करती तो ये फर्क करने वाले शैतान कौन है? ये आपको सोचना होगा। और आप यदि, मैं ये भी जानता हूँ, ये सोच रहे होंगे कि कैसे बदलाव हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है, मैंने इतिहास को पढ़ा है। रूस में एक लीडर था, अमीरों की सरकार थी और गरीबों के लीडर ने आंदोलन छेड़ दिया और भारतीय सरकार ने उसे मृत्यु दंड, फांसी की सजा सुना दी और उसे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है मुझे फांसी के तख्ते तक गाड़ी में लेके मत जाना, पैदल लेके जाना और वो भी शहर के बीचों बीच से लेके जाना। तो वैसे ही हुआ, प्रशासन उसको शहर के बीचों बीच से लेके जा रहा था। तो जो गरीब थे, जिनकी लड़ाई लड़ रहा था, वो लोग ऐसे जमा हो रहे थे जैसे आप लोग जमा हो रहे हैं। तो लोग अपने अपने घरों से निकलकर उसके साथ पैदल चलने लगे। माँ बहन जो पैदल साथ नहीं चल सकती थी, घरों के दरवाजे पर छाती पीट पीट कर रोने लगी और वो खुश हो रहा था कि मैंने लोगों को जागरूक कर दिया, अब मुझे फांसी भी यदि हो गई तो ये लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। वो खुश होता गया, पीछे लाखों की भीड़ हो गई। जब शहर से बाहर निकलते गए तो लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे और शहर के दूर निकल गए तो भीड़ कम हो गई और भीड़ खत्म हो गई। तो प्रशासन ने कहा अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, आप बैठ जाइए, अब क्यों पैदल चल रहे हो, क्यों पैदल चलवा रहे हो? तो उसने उसी समय पलट कर देखा और दूर एक आदमी भागता उससे पीछे आ रहा था। उसने कहा रुकिए, एक आदमी आ रहा है मेरे पीछे लगातार, मुझे उससे मुलाकात करने दो। और जो उस आदमी से मिला वो व्यक्ति और अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को, अपनी नीति को उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया और वही व्यक्ति पीछे दौड़ने वाला लेनिन बना, जिसने अमीर गरीबों की सत्ता को खत्म करके बराबरी पे आधारित व्यवस्था लागू कर दी 24 घंटे। मेरी सब लोग बात नहीं सुनेंगे लेकिन ये बच्चे सुनेंगे। इस उम्र में जो बीज बो दिया जाता है यही उम्र है। इस उम्र में बच्चे को आप आतंकवादी बना दीजिए या इंसान बना दीजिए या हिंदू मुसलमान के अंदर इनके अंदर जहर घोल दीजिए या आप देश के प्रति इनमें मोहब्बत भर दीजिए। ये जो बीज बो गया बचपन में वो आसानी से नहीं कटता। मेरे देश के लोगों, आपने मुझे ध्यान से सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग सुन रहे हैं। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो आप अपने अपने साथ लेके जाइए और अपने स्तर पे आप लोगों के पास बताइए। और अगर कोई बात ऐसी लगी हो यहाँ खड़े रहकर कि मेरा कोई ऐसा लालच है तो मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। अगर आप मदद की सोच में हैं, कभी आ जाओ तो सुनने का प्रयास जरूर कर लेना। और यदि आप ज्यादा मदद करना चाहें तो जब मीटिंग समाप्त करूं तो कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिला देना। और यदि आपको लगे कि हाँ हमने तो खा लिया, ये इंसान शायद भूखा होगा, तो एक बड़ा पाव खिलाने की जरूर सोच रख लेना। क्योंकि मेरे जैसे लोग भूखमरी में जिंदगी जीते हैं लेकिन उद्देश्य दिखाई देता है, ये भूख नहीं दिखाई देती, ये हमें तकलीफ नहीं दिखाई देती।
क्योंकि हमें उन लोगों की तकलीफ दिखाई देती है जो इस देश में आज भी पेट भरने के लिए उड़ीसा में अपने पेट के बच्चे बेच देते हैं। बिहार में दो जिले हैं, किशनगंज और छपरा, जहाँ महिलाओं को बेच देते हैं, जहाँ चूहे की लड़ी खाते हैं। नागालैंड में नागा जनजाति के लोग अगर बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज नहीं कराते, माँ बाप को जिंदा काटकर पट खा जाते हैं। ये शर्म की बात है। ये दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे गरीब को अपना मुर्दा बेचने तक का अधिकार है। अगर भुखमरी हो तो वो आदमी अपना मुर्दा भी बेच सकता है। मैं ये सोचता हूँ मेरे तो ऐसे हालात नहीं है, लेकिन जिनके ऐसे हालात होंगे वो कितनी बुरी जिंदगी जी रहे होंगे। अगर उसको हम एहसास नहीं कर सकते तो फिर हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आपके बारे में दूसरे लोगों ने सोचा, हजरत बेगम, टाटे टोपे, बहादुर जफर, अशफाकुल्लाह खां, सुखदेव, राजगुरु, डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, रनाडे, अपने देशमुख, विशुभन भिड़े और तुकाराम और इतने सारे कुल्लू करम, पेरियार ऐसे संत इस देश में पैदा हुए। अगर वो नहीं होते तो आज आप आजाद नहीं होते। ये कुर्बानियां आप करोगे या नहीं करोगे, ये आप लोग तय करेंगे। इतिहास कुर्बानियों से लिखा जाता है। जिसने जितनी कुर्बानियां की वो उतना ही मानवता का विकास कर पाया। मेरी बात समाप्त हो गई। मैं अपनी बात को ये विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।